हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है आज 30 अक्टूबर है, राइट। और मैंने कहा था कि मैं आप लोग को बताऊंगी, शेयर करूंगी अपनी स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। बट मैं नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट नाउ आई एम बैक टू माई स्टडी। अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने एलन की अचीवर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। मतलब मैंने अभी ज्वाइन की है, उसका टेस्ट नंबर 3 है, 2 अक्टूबर को। फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। बट अभी देख लीजिए आप, जो सिलेबस है उसका कि फ़िज़िक्स में जो आ रहा है वो थर्मल फ़िज़िक्स आ रहा है, सॉलिड आ रहा है और फ्लूइड आ रहा है। मतलब सॉलिड मतलब वही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। केमिस्ट्री में देखिए तो पीरियोडिक टेबल आ रहा है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रही है। बॉटनी में जो है वो मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल और इवोल्यूशन। मतलब बॉटनी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ज़ूलॉजी में इवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं आपको देखिए, अगर मैंने टीचर्स तो आप लोगों को बता ही दिए थे कि मेरे टीचर्स कौन कौन से हैं। मुझे अगर केमिस्ट्री देखना हो तो केमिस्ट्री का मैं क्या करूँगी, मैं एलन के मॉड्यूल से ही पढ़ूँगी और सर के नोट से। मतलब मैं पहले कहीं पे कोचिंग कर रखी है मैंने 11th और 12th में, तो वहाँ पे लोकल कोचिंग थी वो। तो उस लोकल कोचिंग में टीचर्स ने जो नोट्स हमें बनवाई थी, मैं उसी नोट से प्रिपेयर करने वाली हूँ केमिस्ट्री के लिए। फ़िज़िक्स का मैंने बताया था कि मैं एम.आर. सर से पढ़ने वाली हूँ। और फिर बॉटनी का मैंने बताया था कि मैं अर्चना राठी मैम से कंटिन्यू करूँगी एंड ज़ूलॉजी में समाप्ति मैम से पढ़ूँगी। मैंने आज तक, मैं आप लोग को बता नहीं सकती मैंने कितने सारे टीचर्स पे रिसर्च करी है। आई मीन रिसर्च का मतलब ये कि मैंने कितने सारे टीचर्स से पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे नहीं समझ आया भाई, नहीं समझ आया। मुझे यही 4 टीचर्स ऐसे हैं, मतलब 4 टीचर क्या, केमिस्ट्री के लिए तो मेरे कोचिंग वाले सर ही, और बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए जो मैंने टीचर्स के नाम बताए, इन्हीं टीचर्स से सिर्फ मुझे समझ आती है, बाकी मुझे समझ नहीं आती। अब ये मेरी प्रॉब्लम कह लीजिए या मेरी डीमेरिट कह लीजिए, जो भी कहिए। अब सॉरी, वो थोड़ा मुझे ज़ुकाम हो रखा है इसलिए। तो अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैं इस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, टेस्ट नंबर 3 है ये हमारा अचीवर बैच का, एलन के अचीवर बैच का ये टेस्ट नंबर 3 है। सबसे पहले तो ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे ये टीचर से पढ़ना है कि वो टीचर से। और मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर टेस्ट के पहले कुछ कम ही दिन बचे रहते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन बचा है। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। पहले मैं एक दिन भी बचा हो तो मैं पूरा अपने आप को झोंक देती थी टेस्ट के पीछे कि नहीं भाई करना है, चाहे जैसे करना है बस करना है। पर अभी कुछ दिनों से मेरी वो आदत पता नहीं कैसे चेंज हो गई है। और मेरी कुछ टेस्ट से मेरी, मतलब टेस्ट क्या, मैंने PW का बैच ज्वाइन कर रखा है तो उसमें भी 1-2 टेस्ट मैंने दिए हैं। तो वहाँ से ही मेरी आदत पड़ गई है कि भाई अब अगर 1 या 2 दिन बचा है टेस्ट में तो मुझसे नहीं हो सकता। शायद आप लोग में से भी किसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। तो उसके लिए तो भाई सबसे पहले लिख लो ना कि आई कैन, मैं कर सकती हूँ। और मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि आई कैन इज़ 1000 टाइम मोर पावरफुल दैन द IQ लेवल। ठीक है, तो आई कैन बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ा फ्रेज़ है, तो इसको आप लिख लीजिए सबसे पहले कॉपी पे। टेस्ट नंबर 3 है ये। कितने दिन बच्चों में हमारे पास नेट, अगर आप देखो ना, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक रहता है। तो अगर आप नेट देखो, आने जाने में भी आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मतलब सेंटर में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:42, राइट। तो 10, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सुबह के 10:42 हो रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, 3 days विच मीन्स 24 आवर्स। कुल मिला करके हमारे पास 72 आवर्स हैं।
अगर आप एक दिन का 10 घंटा खर्च कर रहे हो, लाइक आप 6 घंटा 8 घंटा जो भी सो रहे हो, उसके बाद आप जो कुछ भी नहा धो रहे हो और क्या कुछ भी काम कर रहे हो, खा पी रहे हो, या किसी को अपने घर में हो सकता हो खाना भी बनाना पड़ता हो, थोड़ी बहुत कुकिंग मुझे भी करनी पड़ती है बिकॉज़ माई मदर इज़ इन जॉब, तो मुझे भी थोड़ी बहुत कुकिंग करनी पड़ती है। तो इस सब को छोड़ करके जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है वो 42 आवर्स है। अब मैं प्रॉपर बताने वाली हूँ कि इन 42 आवर्स का यूज़ करके हम अपने टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। देखिए, फिज़िक्स में आने वाला है थर्मल फिज़िक्स, सॉलिड एंड फ्लूइड। थर्मल फिज़िक्स के लिए आपको मैं बता दूं कि एमआर सर वो जो सर की नोट्स लिखी हुई है ना, वो सर की नोट्स मतलब कि एमआर सर की ही नोट्स। तो आप एमआर सर की नोट्स देख सकते हैं। मतलब एमआर सर उम्मीद बैच में, यूट्यूब पे जो फ्री बैच है, ये उम्मीद बैच में पिछले साल उन्होंने थर्मल फिज़िक्स कंप्लीट किया है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। एक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है और दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स है। दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आपको उसके फ्री नोट्स, अभी आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आप प्रिपेयर क्या करेंगे, तो उसकी नोट्स आप क्या करिए, आप PW ऐप डाउनलोड करिए, उसमें उम्मीद जो बैच है उम्मीद 2025 वो फ्री मिला हुआ है। तो वो फ्री मिला हुआ है तो उस जो नोट्स है वो आपको वहाँ पे उस चैप्टर की मिल जाएगी फ्री में, ठीक है, उसकी PPT मिल जाएगी। दूसरी बात मैंने लिखा है कि थर्मल फिज़िक्स का फिर मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँगी, तो मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एलन के मॉड्यूल ही यूज़ करने वाली हूँ अपने प्रिपरेशन में। मैं यूज़ भी करती आई हूँ, जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब मैंने जो पढ़ाई की है ना बहुत ही अनसिस्टमेटिक वे में की है। मतलब कुछ भी सही से नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत, बट कुछ भी सही से नहीं पढ़ा है। तो मैं प्रिपरेशन अपनी यहीं से शुरू कर रही हूँ। इसी टेस्ट के ख़त्म होते होते मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं टेस्ट को लेकर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, एलन के मॉड्यूल ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप लोग के पास एलन के मॉड्यूल नहीं है तो मैं उसके लिए भी आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग एलन का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहाँ पे स्टडी वाले सेक्शन पे जाइए। स्टडी वाले सेक्शन पे आप लोग को 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करना हो क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करिए। फिर आपको चैप्टर्स के नेम आएंगे, चैप्टर्स पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके एक नीचे सेक्शन मिलेगा। उस प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक रेस वाला और एक एक्सरसाइज वाला। 2 PDF आएगा, दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। रेस नहीं, सबसे पहले लगाइए। रेस में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, और जो एक्सरसाइज होते हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए कि एक्सरसाइज वाला डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। मैं भी करती हूँ। जब मुझे बायो में मतलब ये रहता है कि मेरे मॉड्यूल्स थोड़े मतलब 1 साल पुराने हैं, तो जब मुझे रहता है कि मुझे नए मॉड्यूल से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं वहाँ ऐप से करती हूँ, ठीक है। सॉलिड के लिए क्या करना है, मैंने एमआर सर के ही लेक्चर्स ले रखे हैं, मुझे उसी का रिवीजन करना है और क्वेश्चंस करने हैं एलन के मॉड्यूल से। फ्लूइड का क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर्स एमआर सर के लेने हैं, अभी मैंने लिया नहीं है। फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं एलन के मॉड्यूल से। केमिस्ट्री में मुझे पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारी की सारी मैं वही पुराने कोचिंग वाले क्वेश्चन से। तो आप लोग क्या करिए ना, अगर आप लोग के पास ऐसा कोई मतलब आप लोग को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सॉरी वो थोड़ा सा ज़ुकाम ज़्यादा हो गया मुझे। तो पीरियोडिक टेबल के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मैं आप लोग को टीचर्स सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने भी थोड़ी सी सुधांशु सर से पढ़ी है अभी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। थर्मोडायनेमिक्स और पीरियोडिक टेबल, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आप सुधांशु सर से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा पढ़ा है। हाँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर भी मुझे एलन मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर भी मुझे एलन मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करने हैं। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ सकते हैं मोहित तांदी सर से, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उम्मीद बैच या प्रचंड बैच, किसी में तो उन्होंने पढ़ाया है, मुझे क्लियरली तो नहीं याद है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास पुराने नोट्स, मैं उन्हीं से रिवाइज़ कर रही हूँ और एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चंस करूँगी। बॉटनी के लिए मैं अर्चना राठी मैम से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा लेक्चर ले रही हूँ।
आधे लेक्चर हो चुके हैं, आधे बच्चे हैं और एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन मैंने कुछ सॉल्व किए हैं, टॉपिक वाइज रहता है ना, तो कुछ सॉल्व किए हैं, बाकी बच्चे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी मैं अर्चना राठी मैम से लेक्चर लूँगी जो 8 घंटे का है, और फिर एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ज़ूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम से पूरा इवोल्यूशन का 9 लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ये हमारा गुड लक समझिए कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले साल के लक्ष्य बैच का, क्योंकि मैं पिछले साल 12th में थी, तो क्या हुआ ना कि मैं पिछले साल 12th में थी तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था मैम के लक्ष्य बैच से, तो इसीलिए मुझे वही लेक्चर्स देखने थे। तो वो मेरा गुड लक समझिए या जो भी समझिए, यूट्यूब पे वो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। जब आप इवोल्यूशन बाय समाप्ति मैम सर्च करेंगे ना तो वो 9 लेक्चर्स आ जाएंगे। तो वो 9 लेक्चर्स मुझे देखने, क्योंकि 4 मैं देख चुकी हूँ, 5 मेरे बच्चे हुए हैं, वो मुझे देखने और फिर एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक 1 शॉट ओवरव्यू था कि मैं अपना सिलेबस कैसे कवर करने वाली हूँ, और मैं आप लोग को भी बता दूँ, आप लोग भी ऐसे ही करिए। अगर किसी ने भी अचीवर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है और अगर किसी ने नहीं की है तो आई सजेस्ट कि कर लीजिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आप लोग का मन हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ या मैं कोई प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ। आप लोग का मन हो तो आप लोग कीजिए। मैं रिव्यू सिर्फ बता रही हूँ अचीवर टेस्ट सीरीज़ की कि भाई देख लो, अचीवर टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होगा कि आपका मार्क्स अचीवर टेस्ट सीरीज़ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मोटिवेशन डाउन होगा। तो वो सब समझ करके आप लोग का अगर मन होगा तो कीजिएगा अचीवर टेस्ट सीरीज़। पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इसी तरीके से प्रिपेयर करने वाली हूँ टेस्ट के लिए। अभी मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया हो तो मेरे साथ ऐसे ही प्रिपेयर कर सकता है। बाकी तब तक के लिए अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी से प्रिपेयर करना है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।